नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, जैसा कि हमारा जो पीछे का क्लास था हम लोगों का, वह प्रश्न संख्या 84 तक आपको कंप्लीट करवा दिया गया था। जो एक्स्ट्रा प्रश्न का बात था, जहां जहां हमने एक्स्ट्रा प्रश्न हमको लगा जरूरत है, वहां एक्स्ट्रा प्रश्न आपको भी करवा दिया गया, पूरा कंसेप्ट के साथ करवा दिया गया है। यानी टॉपिक नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आज बारी है टॉपिक नंबर 7 से आगे बढ़ने का। चलिए 7 को समझते हैं। टॉपिक नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे, क्या इसमें विशेष है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, शुरुआत में जब हमने अलजेब्रा का शुरुआत किया था तो वहां 25 फॉर्मेट आपको बताए थे, जिसको फॉर्मूला हमने बोला था। वहां एक बात हमने आपको बोला था, वह बात यह बोला गया था, ध्यान दीजिएगा, कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, ध्यान देना मेरे भाई, x प्लस ए का होल स्क्वायर, एक बात यह था उसमें, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में z माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। बराबर में अगर जीरो हो, नहीं बराबर में जीरो हो तो हमने आपको बताया था x बराबर माइनस है ना, y बराबर माइनस बी, y बराबर माइनस बी और z बराबर प्लस में सी होगा, ऐसा हमने आपको बताया था। अब देखिए, वहां तो हमने चर्चा कर दिया था, डायरेक्ट यह बात हमने लिखवा दिया था कि आप याद कर लीजिए, लेकिन हमने बोला था आप रिवीजन करो, हम बताएंगे जहां जहां जैसे इससे जो आ रहा है, हम सब बात को बताते चल रहे हैं। अब एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों था वहां, है ना, ऐसा बात हमने क्यों बोला था आपके समक्ष, देखिए बात समझिए। यह बात वही 25 में से एक होगा। हमने क्या बोला यहां, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में बाई प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर अगर जीरो हो मेरे भाई चेला, तो क्या करते हैं, x बराबर माइनस ए, y बराबर माइनस बी, z बराबर सी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समझते हैं। देखो कुछ नहीं करते हैं मेरे भाई, बारी बारी से मान को जीरो के बराबर करते हैं। एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे। अच्छा, तो x प्लस ए के होल स्क्वायर को जीरो के बराबर करो तो मेरे भाई, तो देखो स्क्वायर रूट होगा जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, तो एक्स प्लस ए जो है प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, इसलिए हमने एक्स का मान माइनस ए लिखा। जबकि बाई प्लस बी के होल स्क्वायर के मान को जीरो के बराबर करेंगे तो बाई प्लस बी बराबर जीरो, यानी बाई बराबर माइनस बी हो जाएगा। जबकि जेड माइनस सी के होल स्क्वायर के मान को जीरो के बराबर करेंगे, है ना, तो जेड माइनस सी बराबर जीरो, अतः जेड बराबर हो जाएगा आपका प्लस में सी। यानी होता कुछ नहीं है, बारी बारी से एक बार इसको जीरो के बराबर करते हैं ना, एक बार इसको जीरो के बराबर करते हैं और एक बार इसको जीरो के बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, वहीं से सब मान का प्राप्ति होता है। एक्स बराबर माइनस ए, बाई बराबर माइनस बी, जेड बराबर प्लस में सी। यानी बात को समझिए, जो प्लस के साथ होगा राइट साइड जाके माइनस में हो जाएगा, जो माइनस के साथ होगा राइट साइड जाके प्लस में हो जाएगा। और इस कंसेप्ट पर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, फालतू का बात हम नहीं करते हैं। और ऐसे ये तो आसान सा बात हो गया, इसको एग्जाम में इक्वेशन के रूप में दिया जाता, उसके बाद आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा, तब आपको प्रश्न बनाना होगा। चलिए, तो अभी तो सिंपल सा बात है, पहले इस प्रश्न को देखते हैं, फिर बारीकी ढंग से बात को समझ के आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या कहता है, 85 नंबर कहता है a माइनस 2 का होल स्क्वायर मेरे भाई प्लस में b प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो a माइनस बी प्लस सी का मान देखो बारी बारी से जीरो के बराबर करो तो a बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो मेरे भाई, ये माइनस 2 है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में 2। अच्छा, b बराबर क्या हो जाएगा, हम करेंगे b प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, स्क्वायर तो रूट होगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, तब b प्लस में 3 बराबर जीरो, यानी b बराबर क्या हो जाएगा आपका चेला माइनस में 3। तो उसी प्रकार c बराबर, इस टर्म को जीरो के बराबर करेंगे, c माइनस 4 जाकर उधर प्लस 4 हो जाएगा, यानी c बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस में 4। तो हमने a b और c तीनों का मान निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, तो आपको पूछा गया a माइनस में b प्लस में c, तो a का मान हुआ 2, देखिए b पहले से माइनस में है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3, है ना, और c हो गया आपका 4, तो 5 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बात को, ऐसा क्यों होता है, तो बस कुछ नहीं, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, जो प्लस के साथ होता है राइट साइड जाके माइनस में मान उसका मिलता है, जो माइनस के साथ होता है राइट साइड जाके प्लस में हो जाता है।
यानी याद रखोगे आप कि x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में बाई प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर माइनस ए, बाई बराबर माइनस बी, जेड बराबर हो गया आपका प्लस में सी। हो सकता है यहां माइनस भी हो, तो अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर होता तो x बराबर प्लस ए, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो बाई बराबर प्लस बी, और जेड प्लस सी का होल स्क्वायर होता तो जेड बराबर हो गया आपका माइनस में सी। तो बस वह अलग अलग बात है, अगर प्लस के साथ रहेगा तो राइट साइड जाके माइनस में मान होगा, माइनस के साथ होगा तो राइट साइड जाके मान प्लस में हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए अब देखिए, एक्चुअली ये ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ऐसा कम इक्वेशन के रूप में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिए वही चीज से यह प्रश्न को हम बनाएंगे, लेकिन समझेंगे पहले बारीकी ढंग से, है ना। कहता यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस में 8 बराबर 0 है, तो x प्लस वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो वह तो बिल्कुल फॉर्मेट में दिया गया था, है ना, जो भी दिया जाए a प्लस 3 का होल स्क्वायर, b प्लस 4 का, तो बारी बारी से आप मान को 0 बराबर करके, जो प्लस के साथ होता था राइट साइड जाके माइनस में, माइनस के साथ होता था प्लस में। लेकिन इस प्रश्न को आपको फॉर्मेट में लाना होगा। अभी इस बात को ध्यान में नहीं रखना, अभी पहले बनाने के लिए सीखना है। अच्छा प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न है मेरा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, है ना, प्लस में हो गया आपका 4x, है ना, प्लस में क्या हो गया आपका, प्लस में हो गया आपका 4y, है ना, प्लस में 4y, और प्लस में 8 बराबर कितना हो गया आपका 0, नहीं, प्लस में 8 बराबर 0। तो हमसे कहता है x प्लस वाई का मान बताना है। तो यहां देखिए आपको वर्ग का रूप देना है, होशियारी से समझिएगा। एक प्रश्न को आप समझ जाओगे तो इस टॉपिक का सारा प्रश्न आप समझ जाइएगा और बिल्कुल आसानी तरीका से आप बना भी लोगे। देखो मेरे भाई, अब इसको वर्ग का रूप देने के लिए समझिए बात को, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक बात समझिए, यहां पर प्लस में 4x लिखेंगे, तो मेन जो है ना, इस अंक को तोड़ने का मामला है। इसको तोड़ने के लिए थोड़ा होशियारी बरतना है कि इसको तोड़ करके किसके साथ कौन सा मान रखे, यानी बस कांस्टेंट को तोड़ने का देरी है, उसको होशियारी से ब्रेक करेंगे। जो अंक वाला मान है किसके साथ क्या रखे ताकि एक वर्ग का रूप हो जाए, तो यह खुद से दिमाग लगाना होगा, रटना नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4 यहां इसके साथ रखते हैं। अब पूछो कि सर आपने 4 क्यों लिया, है ना, और जबकि इसको भी ब्रेक करके लिख देते हैं, प्लस में बाई स्क्वायर और प्लस में हो गया आपका 4y, अच्छा, और प्लस में 4 बराबर में 0। देखिए 8 का हिसाब किताब लग गया, 4 इसके साथ रख लिए, 4 इसके साथ रख लिए। अब आप पूछिएगा ना कि 4 आप क्यों ब्रेक किए, दूसरा अंक के रूप में इसके साथ क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमको चेला एक वर्ग का रूप देना है। क्या देना है? एक वर्ग का रूप देना है। अब देखो बात समझो, 4 क्यों रखा गया। देखिए एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, अच्छा, वर्ग का रूप देने के लिए या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा। तो ए स्क्वायर 2ab, तो 2x, इसका मतलब b का मान क्या हो रहा है 2, तब ने 2ab 4x हुआ। देखिए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, इसमें x लगा हुआ है, इसका मतलब ये मान किसका 2ab का, तो 2x, अच्छा b का मान कितना हो रहा है 2, तब तो 4x होगा, तो b का मान 2 है। तो अब चाहिए आपको वर्ग का रूप होने के लिए b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना चाहिए 4। यानी देखिए उसी प्रकार इसमें आप देख लीजिए, बाई स्क्वायर यानी a स्क्वायर 2ab, तो 2 इसका मतलब b का मान 2 है तब तो 4 हुआ, तो b का मान 2 है तब चाहिए आपको b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना चाहिए 4। अच्छा चला, तो यह क्या हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं नहीं आप, x प्लस 2 का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखोगे बाई प्लस में 2 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर में कितना हो गया आपका 0। देखिए बारी बारी से मान को 0 को बराबर कीजिए, जैसे आप पीछे प्रश्न को बनाए थे, पिछला प्रश्न को, वैसा ही। तो 0 को बराबर करोगे तो ये प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, जबकि इसको 0 को बराबर करोगे तो बाई बराबर -2 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, कहता है x प्लस बाई बता दो, अतः x प्लस बाई बराबर -2 और -2, यानी उत्तर कितना हो जाएगा चला, तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखिए आपने पीछे वाला प्रश्न बनाया था तो इसमें एकदम बिल्कुल फॉर्मेट में दिया गया था, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बारी बारी सबने मान को 0 को बराबर किया, सबका मान निकल कर क्या गया, जिस व्यंजक का मान पूछा गया उसमें एबीसी के मान का हमने प्रयोग कर लिया, बस डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन यहां प्रश्न इक्वेशन के रूप में गिवन है, इसको उस फॉर्मेट में लाना पड़ रहा है। उसके बाद 0 के बराबर करके हम बारी बारी से मान हमने निकाला x और y का, है ना, और उसके बाद जिस व्यंजक का मान पूछा गया वो x और y के मान का प्रयोग कर लीजिए, एकदम उत्तर आसानी तरीका से आ जाएगा। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर
आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा तो सारा प्रश्न समझ में आएगा। और हम हर एक इस टॉपिक का जितना भी प्रश्न है हम इस प्रश्न को दोनों तरकीब से हर जगह बताएंगे। चलिए, यह तो प्रोसेस हो गया। इसमें आपने क्या समझा कि वर्ग का रूप देना है। वर्ग का रूप देने के लिए जो अंकीय मान होगा उसको थोड़ा होशियारी से तोड़ना है। जो कांस्टेंट होगा यानी किसके साथ क्या रखे ताकि एक वर्ग का रूप हो जाए, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के प्रारूप में आ जाए या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्रारूप में आ जाए। रख करके बारी बारी जीरो को बराबर कर लीजिए। जब वर्ग का रूप आ जाता है जिस व्यंजक का मान पूछा गया उस मान का प्रयोग कर लीजिए। चलिए, अब यह नोट आपको दिख रहा होगा। अगर यह बात आपको ध्यान में है तो एग्जाम में आप प्रश्न को चुटकी में बना सकते हो। पूछो क्या इसमें लॉजिक है? लॉजिक यह है, पहले ध्यान क्या रखना, यदि प्रश्न का फॉर्मेट ऐसा हो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी बराबर 0। क्या बोल रहे हैं? अगर प्रश्न का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी बराबर 0 का हो, देखिए यह सब माइनस में भी हो सकता है ना, यह जो भी चिन्ह हो सकता है एक्स और बी वाई जो है ये सब माइनस में भी आपका हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में अगर प्रश्न हो तो इन परिस्थितियों में अगर आपको x का मान चाहिए तो क्या लिखा हुआ है, देखिए x के गुणांक का चिन्ह बदल कर लिखना है और 2 से डिवाइड करना है। क्या करना चला? x के गुणांक का चिन्ह बदल के लिखना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहां पर बताओ x का गुणांक, इसमें तो x का गुणांक क्या है? a प्लस में है तो इसको लिखेंगे माइनस में, अब बटा 2 वही x का मान होगा। चलिए, उसी प्रकार अगर बाई का मान आपको चाहिए तो क्या करेंगे? बाई के गुणांक का चिन्ह बदल के लिखेंगे। चिन्ह बदलने का मतलब अगर प्लस में है तो माइनस में ले लीजिए, माइनस में है तो प्लस में ले लीजिए। देखो बाई का गुणांक है प्लस में 2 प्लस में b, इसको लेंगे माइनस में b बाई 2, यही बाई का मान होगा। तो अगर प्रश्न का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बाई प्लस में c बराबर 0 के प्रारूप में हो तो अगर x का मान चाहिए तो x के गुणांक का चिन्ह बदल करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको बाई का मान चाहिए तो बाई के गुणांक का चिन्ह बदल करके 2 से भाग लगा दीजिए। अब बात समझिए, फॉर्मेट और भी आगे बढ़ सकता है। जैसे हम प्रश्न का फॉर्मेट बना दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, प्लस में एक्स प्लस में बी बाई प्लस में सी जेड और प्लस में डी बराबर क्या हो गया? 0। देखिए यहां पर एक जेड भी बढ़ जा रहा है तो कुछ नहीं, अगर जेड का भी मान निकालना होगा तो वही काम करेंगे, जेड के गुणांक का चिन्ह बदल करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर ऐसा फॉर्मेट आए, कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का, तो जिसका मान निकालना है एक्स का निकालना है तो एक्स के गुणांक का चिन्ह बदल करके 2 से भाग देंगे। बाई का मान निकालना है, बाई के गुणांक का चिन्ह बदल करके 2 से भाग देंगे। अगर जेड का भी मामला आ गया तो जेड के गुणांक का चिन्ह बदल करके 2 से भाग देंगे, है ना। चलिए अब देखिए डायरेक्ट एंटीबायोटिक हो गया आपका ही, समझ रहे हैं बात को, यानी आराम से आप बना सकते हैं इसके माध्यम से। क्या बोला हमने कि अगर प्रश्न का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो तो एक्स बराबर एक्स के गुणांक का चिन्ह बदल करके लिखना बटा 2, बाई बराबर बाई के गुणांक का चिन्ह बदल करके लिखना बटा 2। क्या प्रश्न था आपका? तो प्रश्न था आपका, कहोगे एक्स स्क्वायर है ना प्लस में बाई स्क्वायर प्लस में 4x, हाँ प्लस में 4 बाई प्लस में 8 बराबर 0। चलिए x का मान निकालना, क्या सिखाए हैं? बस डायरेक्ट एग्जाम में यही करना है। x बराबर x के गुणांक, x का गुणांक 4 है, चिन्ह बदलेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में है, चिन्ह बदलेंगे माइनस में 4 बटा 2। देखिए माइनस में 4 बटा 2, x का मान कितना हुआ? -2। जो वहां आया होगा यही वही मान यहां आएगा। बाई का गुणांक है 4, प्लस में है माइनस में 4 बटा 2, कितना हो गया आपका? -2 हो गया। अब आपको क्या चाहिए? चाहिए x प्लस बाई चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा -2 यानी उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 आपका राइट आंसर है। बताओ कहीं से दिक्कत है? किसी को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्या बोले हैं कि अगर ऐसा फॉर्मेट आए तो जिसका मान निकालना है उसके गुणांक का चिन्ह बदल दो, प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में, और दूसरे डिवाइड कर लीजिए, है ना, मान आ जाएगा। जिस व्यंजक का मान पूछा उसमें प्रयुक्त, देखिए यहां भी आया था ना x बराबर -2 बाई बराबर -2, वही चीज आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। चलिए और प्रश्न करवाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए यहां एबीसी के रूप में प्रश्न आ गया तो पहले प्रोसेस से बनाते हैं, सबको एक तरफ लाओ आप।
तो ए स्क्वायर सबको एक तरफ लाइए, ए स्क्वायर हाँ चला, प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। देखिए यह 2a 2b 2c इधर आ जाएगा तो माइनस में 2a माइनस में 2b माइनस में 2c प्लस में 3 बराबर में कितना हो गया आपका 0, नहीं इधर बच जाएगा 0, सबको एक तरफ कर लेना है पहले। अगर प्रोसेस से जाओगे तो वर्ग का रूप देना होगा, वर्ग का रूप दीजिए। हाँ तो कांस्टेंट को, यही संख्या वाले मान को, संख्यात्मक मान को आराम से ब्रेक करना है, किसके साथ क्या रखे, देखो चला तो ए स्क्वायर माइनस में 2a। अब बात को समझो, क्या समझना है कि वर्ग का रूप देने के लिए इसके साथ कौन से अंकीय मान का प्रयोग करें, ए स्क्वायर माइनस में 2, यही तो 2ab का मान है क्योंकि इसमें 2a लगा हुआ है, 2ab का मान कितना हो रहा है 1, तो अब चाहिए 1 का स्क्वायर यानी कितना चाहिए 1। देखिए अगला बार बी स्क्वायर माइनस में 2b, इसमें भी वही बात है, इसके साथ 1 का प्रयोग करना होगा, जबकि सी स्क्वायर है ना माइनस में 2c प्लस में 1 बराबर कितना हुआ 0। अब देखिए इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे b माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे c माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर में कितना हो गया मेरे भाई 0, बराबर में क्या हो गया आपका 0। बारी बारी से 0 के बराबर करो, तो a बराबर देखिए माइनस के साथ रहेगा, राइट साइड जाके प्लस में हो जाएगा, जो प्लस के साथ होगा राइट साइड जाके माइनस में हो जाएगा, a बराबर 1 b बराबर 1 और जबकि c बराबर कितना चला मेरे 1 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, कहता a प्लस बी प्लस सी बताइए, आइए लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी आपका रिजल्ट कैसा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा उत्तर आपका 3 हो जाएगा। बताइए, तो ऐसा नहीं कि प्रोसेस बहुत वास्ट है नहीं बने, अरे बनेगा, लेकिन देखिए हम बार बार बोलते हैं कि जो भी हम ट्रिक आपको जो आप सुनते हैं दुनिया में नाम ट्रिक और ब्रिक का, शॉर्टकट का, वह सब कहां से मिलता है, वह सब मेरे प्रोसेस का नतीजा है, परिणाम है, उसी का कंक्लूजन है। चलिए आगे अब देखिए, इसको अब जो एग्जाम में हम बनाने का तरकीब सिखाए हैं सबको एक तरफ ले जाइए, पहले फॉर्मेट में लाइए। कैसा फॉर्मेट चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, 3 स्टेप का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब देखिए सबको एक तरफ लाइए, है ना, एक तरफ लाइएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2a माइनस में 2b माइनस में 2c और 3 उधर है ही, बराबर में कितना हुआ 0। अब आपको क्या बोला गया, जिसका मान निकालना है, या एबीसी के रूप में प्रश्न है, उसके गुणांक का चिन्ह बदलो और 2 से डिवाइड करो। ए का मान निकालना है, ए का गुणांक 2, माइनस के साथ है चिन्ह बदलेंगे, प्लस में 2 बटा 2 कितना हुआ 1। फिर देखो अगर बी का मान चाहिए आपको चला, तो बी का गुणांक है 2, माइनस के साथ है प्लस में 2 लिखेंगे, बटा 2 कितना हुआ आपको 1। और जबकि सी का मान चाहिए, सी का गुणांक है 2, माइनस के साथ है प्लस में लिखेंगे 2 बटा 2 कितना 1। अब आपको क्या चाहिए, चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी 1 जोड़ 1 जोड़ 1, परिणाम कैसा होगा तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जैसे मर्जी वैसे प्रश्न को रगड़ सकते हैं, प्रोसेस से जाइए, जो फॉर्मेट बताए उससे बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, पहले हम इसको भी प्रोसेस से देख लेते हैं। अच्छा देखो, पहले वर्ग का रूप देना है एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस में 6x, इसी को वर्ग का रूप देना है, तो इसके साथ कौन सा अंक मान रखे ताकि वर्ग का, यही बस 13 को तोड़ने में होशियारी बरतना है, किसके साथ क्या तोड़ करके रखे। अच्छा तो ए स्क्वायर, इसमें 6x, इसमें x लगा हुआ, इसका मतलब ये 2ab का मान है, तो ए स्क्वायर 2ab 2x, b का मान 3 हो रहा है, नहीं तो तब चाहिए आपको क्या चाहिए, अब 3 का स्क्वायर यानी कितना चाहिए 9। अच्छा प्लस में बाई स्क्वायर, प्लस में हो गया 4 अब आपके पास 4 बचा, 4 बराबर में 0। ऐसा मत कहो आप कि आप तो रट लिए हैं तो आप लिख दे रहे, नहीं, हम हर बात को समझा रहे हैं कहां क्या लगाना है। अब देखिए यह क्या हो गया आपका, यह हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यह क्या हो गया चिल्ला बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। बारी बारी से 0 बराबर करेंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस में 3, बाई बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 2। अब आपसे क्या पूछा है,
कहता है x प्लस बाई बटा x माइनस बाई। हाँ मेरे भाई, यह हो जाएगा माइनस में 3 माइनस में 2 माइनस में 3, बाई का मान माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। तो ऊपर हुआ माइनस में 5, नीचे माइनस में 3 में से 2 चला गया, माइनस में काट करके हटा लीजिए। यानी परिणाम कैसा दिख रहा है, x प्लस बाई बटा x माइनस बाई, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। कहीं गड़बड़? अच्छा गड़बड़ हुआ है, हम ही से गड़बड़ हुआ है। अब पूछिए कहां गड़बड़ हुआ। देखिए गड़बड़ यहां हो गया, यह माइनस में 4 बाई था, हम प्लस में 4 बाई लिख दिए, यानी पूरा गलत हो गया है। चलिए फिर से लिख देते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस में 6 एक गड़बड़ हो गया था मेरे भाई, प्रश्न माइनस में 4 बाई था, हमने प्लस में 4 बाई लिख दिया। बढ़ाने की कोई बात नहीं, चलिए लिख देते हैं फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ क्या चाहिए आपको 9, है ना, क्योंकि 2ab का रूप देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो बाई स्क्वायर माइनस में 4 बाई, यहीं पर गड़बड़ हुआ था, प्लस में 4 बराबर 0, या माइनस में था हमने प्लस में लिख दिया, तो यह हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस में बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब देखिए बारी बारी से 0 के बराबर करो, x बराबर माइनस में 3 हो गया, बाई बराबर प्लस में 2 हो गया। कौन सा व्यंजक चाहिए आपको चेला? x प्लस बाई बटा x माइनस बाई, x प्लस बाई माइनस 3 प्लस 2, हाँ माइनस 3 माइनस में 2, यह हो गया माइनस में 1, नीचे हुआ माइनस में 5, यानी परिणाम कैसा मिलेगा? 1/5। क्या? 1/5। कौन सा उत्तर टिक करोगे? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आपका राइट आंसर है। तो कुछ नहीं करना है, आप बनाइए, प्रोसेस से भी बनाइए, क्योंकि सीखिएगा तब न बात को, हो सकता है जो बात हम आपको ट्रिक के रूप में लिखाए हैं, नोट करवा के लिखाए हैं, वह बात एग्जाम में आप भूल जाएं, तो प्रोसेस तो नहीं भूलेंगे, इसलिए हमेशा प्रोसेस पर जोड़ दीजिए। आपको जो हम कॉपी बार बार मेंशन करने के लिए बोलते हैं इसीलिए करते हैं। बनाइए, मेरे बातों का रिवीजन कीजिए, सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, तब जाके सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब एग्जाम का जो टॉनिक बताएं उससे बना देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न था आपका? एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस में बाई स्क्वायर, प्लस में 6x माइनस में 4 बाई, है ना, माइनस में 4 बाई 4 जिसका बाई, अब प्लस में हो गया 13 बराबर में 0। चलिए क्या बोले हैं, अगर x का मान चाहिए तो x के गुणांक का चिन्ह बदलो, दूसरे डिवाइड करो। गुणांक इसका 6 है, प्लस में माइनस में 6/2, यानी कितना हो गया आपका? माइनस में 3। अगर बाई का मान चाहिए तो बाई के गुणांक का चिन्ह बदलो, बाई का गुणांक है 4, माइनस में प्लस में करेंगे और बटा 2, यानी प्लस में 2 हो गया। अब जिस व्यंजक का मान पूछा उसमें पुट कर दीजिए। क्या कहता है चेला? कहता है एक्स प्लस बाई अब बटा एक्स माइनस बाई, तो यह हुआ माइनस में 3 प्लस में 2, या नीचे माइनस 3 माइनस 2, तो ऊपर हो गया माइनस में 1, नीचे माइनस में 5, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1/5, 1/5 हो जाएगा। तो आप जैसे मर्जी वैसे बनाइए, सब आसान है, प्रोसेस भी आसान है, और जो बताए क्या बताए हैं फिर से एक बार, कि अगर प्रश्न का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के प्रारूप में हो चेला, तो अगर x का मान चाहिए तो x के गुणांक का चिन्ह बदल करके दूसरे डिवाइड कर लो, अगर बाई का मान चाहिए तो बाई के गुणांक का चिन्ह बदल करके दूसरे डिवाइड कर लो। एक स्टेप प्रश्न को और बढ़ाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में डी बराबर 0, तो x बराबर x के गुणांक का चिन्ह बदल कर दूसरे डिवाइड करेंगे, बाई बराबर बाई के गुणांक का चिन्ह बदल करके दूसरे डिवाइड करेंगे, और जेड बराबर जेड के गुणांक का चिन्ह बदल करके दूसरे डिवाइड करके बना सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात हम कह देना चाहते हैं आपको कि रीजनिंग वाला जो बैच था उसका हमने फी थोड़ा सा इंक्रीज किया था, 151 फी था, उसको हमने 201 कर दिया। लेकिन 201 में आपको हम बोले थे ना कि हम बढ़ाएं तो आप ही के फायदा के लिए बढ़ाए थे। इसमें आपको एसएससी एमटीएस का, एसएससी एमटीएस 2023 एकदम अप टू डेटेड सिलेबस के आधार पर टेस्ट 1 ईयर वैलिडिटी वाला हम प्रदान कर रहे थे। जो बच्चे का एडमिशन 201 में हुआ है उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, घबराने की बात नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे का आज भी कॉल आया कि सर बल लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, कोई लोग इधर से जो भी हैं, कोई लोग सेंट्रल मतलब एसएससी का तैयारी ही नहीं करते हैं, रेलवे में लगे हुए हैं,
तो सर ये बल इस चीज को हटा करके फी को आप जैसे था वैसे कर लीजिए ताकि हम लोग इसको परचेज कर पाए, इसलिए वापस इसका फी हमने कर दिया 151 रुपया, है ना, 151 रुपया हमने कर दिया वापस फी इसका, जिसमें आपको केवल अब केवल रीजनिंग का ही बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा, केवल रीजनिंग का बैच। जिनका 201 में होगा कोई दिक्कत का बात नहीं, उनको ऐसा CMTS 1 ईयर वैलिडिटी वाला मिलेगा, और जिनका 151 में एडमिशन होगा, है ना, उनको केवल रीजनिंग का बैच प्रदान किया जाएगा, है ना। और बैच देखिए, अगर अब तो 2-3 दिन में समझिए ऑफलाइन बैच भी बंद हो जाएगा, तो अभी तत्काल 2-3-4 दिन, उसके बाद तो होली का समय आ जाएगा, 2-3 दिन का फिर छुट्टी भी आपका होगा उसमें, तो होली के बाद ही स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, मजा आएगा, सभी लोग जुड़ेंगे साथ में तो और बढ़िया हो जाएगा तब तक, है ना। और तब तक जो भी बच्चे आपके आसपास में सभी लोग को एक बार कन्विंस कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्रोसेस से चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, हाँ प्रश्न मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 0, यही मेरा प्रश्न है। तो अगर प्रोसेस से जाते हो तो आपको वर्क करना पड़ रहा है बार बार, थोड़ा होशियारी से समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इसके साथ कौन से अंकीय मान का प्रयोग करें ताकि एक वर्ग का रूप मिल जाए। तो ए स्क्वायर प्लस 2a, इसका मतलब b का मान 1 हो रहा है, तब ने 2ab 2x है, और यही 2ab क्यों है, क्योंकि इसमें x लगा है, a का मान गुना के रूप में, इसके साथ 1 चाहिए। अच्छा बाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, अब तो बाई का मल्टीपल वाला कोई आंकड़ा है ही नहीं, चलिए यही बात छूटा। यह क्या लिखोगे आप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको लिख सकते हो बाई प्लस 0 का होल स्क्वायर, क्या आपत्ति हो गया अगर लिख ही दिए तो। देखो बाई स्क्वायर 2ab भी 0, बी स्क्वायर भी 0, बारी बारी से 0 बराबर करेंगे, x बराबर हो जाएगा -1 और बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। क्या कहता है चला, कहता है x पर पावर 31 और प्लस में बाई पर पावर 35, यानी x का मान हुआ माइनस में 1 पर पावर 31 प्लस में 0 पर पावर 35 ना। अब देखो एक पर कितना पावर रखोगे मान एक ही आएगा, बशर्ते माइनस पर पावर अगर ऑड नंबर होगा रिजल्ट आपका निगेटिव आएगा, परिणाम निगेटिव आएगा। माइनस पर पावर अगर आपका इवन नंबर है तो परिणाम आपका पॉजिटिव आएगा, यानी यह हो गया -1 और यह हो गया 0। उत्तर क्या हो जाएगा आपका -1, क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यह तो ऐसे होएंगे आप प्रोसेस से। अब एक जो एग्जाम का तरकीब हम सिखा रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर कितना मेरे भाई 0। हम क्या सिखा रहे हैं आपको बार बार कि चला रे, देखो ध्यान देना मेरे बात पर, कि जिसका मान चाहिए उसके गुणांक का चिन्ह बदल करके दूसरे डिवाइड करो। x का मान चाहिए गुणांक 2, चिन्ह बदलेंगे, माइनस में 2/2 कितना चला -1, बाई का गुणांक तो कुछ है ही नहीं है 0/2, यानी कितना चला 0 ना। अच्छा अब क्या चाहिए हमको, x पर पावर 31 प्लस में बाई पर पावर 35, तो नीचे आप देखें आप सोल्व किए ही हैं। चलिए -1 पर पावर 31 प्लस में 0 पर पावर 35, यह हो जाएगा -1 प्लस में 0, यानी परिणाम कैसा -1 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा -1 हो जाएगा मेरे भाई। तो ऐसा नहीं कि प्रोसेस थोड़ा भारी लग रहा नहीं चला, प्रोसेस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रोसेस जो है ऐसा चीज है जो प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड के जहन में बैठ जाएगा, लेकिन बार बार नोट और ट्रिक याद रखना संभव नहीं है। हमारा तो दिन भर का खेती रोजगार है तो हमको याद रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए हम हर बात को लेके चलते हैं। चलिए इसको भी बनाइए, इतना प्रश्न प्रैक्टिस करवा देंगे कि याद हो जाएगा। हाँ ध्यान दो चला, ए स्क्वायर वर्ग का रूप दो, ए स्क्वायर प्लस में 4a। अब सोचिए इसके साथ 5 को, बस इसको ब्रेक करने के लिए सीखना है, 5 को ऐसा कैसे कैसे तोड़े, किसके किसके साथ क्या रखे तोड़ करके, ताकि वर्ग का रूप प्रदान हो जाए। ए स्क्वायर प्लस 2a, इसका मतलब 4a है, इसका मतलब b का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 इसके साथ रखेंगे चला, प्लस में b स्क्वायर प्लस में हो गया आपका 2b, 5 को तोड़ेंगे 4 और 1 में, चलिए 0 हो गया, 5 का हिसाब किताब लग गया, तो ये हो गया a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये हो गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 0। बारी बारी से मान को 0 के बराबर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका चला मेरे -2, जबकि सॉरी
b बराबर हो जाएगा आपका कितना, माइनस में 1 हो जाएगा। नहीं, बारी बारी 0 बराबर कर लेंगे। अब क्या चाहिए आपको, सोचो, चाहिए a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a माइनस में b, a माइनस में b और बट्टा a प्लस में b। तो यह हुआ माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 2 माइनस 1 है ना, तो यह हुआ माइनस 1 माइनस में 3, यानी आपका परिणाम क्या होगा चला, 1/3 रे मेरे भाई, क्या होगा 1/3 हो जाएगा, 1/3। चलिए अब एग्जाम का टॉनिक जो हम आपको दिए हैं, कैसे एग्जाम पास करना है ना, वैसे चलते हैं लेकर के आपको, है ना। अब क्या बोले हैं, सीधा बात सोचो, अगर a का मान चाहिए तो a का गुणांक क्या दिख रहा है, एक तरफ लाने के बाद, ये तो एक तरफ में आई, जो नहीं रहेगा उसको एक तरफ लाइएगा, उसके बाद ही सब काम कीजिएगा। a का गुणांक प्लस में 4, चिन्ह बदलेंगे, माइनस में 4/2 माइनस 2, अरे भैया मेरे b का मान है ना, b का गुणांक प्लस 2, चिन्ह बदलेंगे, माइनस 2/2 माइनस 1। अब देखिए जो मान निकालना है उसमें पुट कर लीजिए, कहता a माइनस बी और बटा a प्लस बी, तो a माइनस बी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, या माइनस 2 माइनस 1 हो गया चला, यानी -1 बटा माइनस में 3, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो आपका जैसे मर्जी वैसे प्रश्न को बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे बढ़े, अब आगे चलते हैं। और यह देखिए इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है, टॉपिक नंबर 7 का, यानी टॉपिक 7 को हमने पूरा पूरा कंप्लीट करवा दिया, आपको कंसेप्ट के साथ बताया, कैसे बनाना है, प्रोसेस हमने सिखाया, कैसे एग्जाम में रगड़ना है, दोनों तरह का बात हमने किया आपके साथ। चलिए इसको भी बना लेते हैं। हाँ देखो, x² है ना, माइनस में 4x वर्ग का रूप देने के लिए, इसी 8 को पहले ब्रेक करने के लिए सीखिए, क्या होगा a² माइनस में 2a, 2x यानी b का मान 2 है, तब तो 4x हुआ, तो 2 का स्क्वायर कितना चाहिए आपको, 4 है ना, प्लस में y² माइनस में 4y प्लस में 4 बराबर में 0। 8 का हिसाब किताब लग गया, 4 इसके साथ 4 इसके साथ, यह हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यह हो गया आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या हो गया आपका 0। 0 को जब बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 2, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, y बराबर भी हो जाएगा आपका क्या, y बराबर भी हो जाएगा 2। बारी बारी 0 बराबर करने के बाद अब देखिए क्या चाहिए आपको, चाहिए x माइनस में y, x माइनस y, तो 2 माइनस में 2, परिणाम कैसा होगा 0। कैसा मेरे भाई 0। एग्जाम का टॉनिक जो बताए हैं, चलिए आइए उस पे सोल्व कर लेते हैं। x का मान अगर निकालना है तो x के गुणांक कौन से हैं, x का गुणांक है 4, चिन्ह बदलो, माइनस के साथ है, तो प्लस में 4/2 यानी कितना 2। अगर y का मान देखा जाए तो y का गुणांक क्या है चला, यहाँ 4 माइनस के साथ है, ये भी लिखेंगे 4/2, माइनस के साथ है प्लस में, यह भी 2। अब क्या चाहिए x माइनस y, यानी 2 माइनस में 2, परिणाम कैसा 0 हो गया। परिणाम कैसा हो गया मेरे भाई 0 हो गया आपका। यानी देखिए इस टॉपिक को हमने दोनों तरीका से आपको सिखाया और बिल्कुल आसान तरीका से बताया गया। ऐसा नहीं कि कोई भारी भरकम तरीका है जो आपको कहीं समझने में दिक्कत, कहीं समझने में दिक्कत होगा ही नहीं मेरे भाई। और आज थोड़ा अब हमको छुट्टी दे दीजिए, थोड़ा आज कुछ काम भी है हमको, तो इसलिए टॉपिक नंबर 7 का समापन करके यानी प्रश्न संख्या 91 तक कंप्लीट करके आज हम रोक दे रहे हैं क्लास को। आगे कल बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8 के साथ। आपको पीडीएफ हम पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, हाँ कुछ उसमें जोड़ना होता है तो ऐड कर देते हैं, और जो ऐड किया हुआ पीडीएफ है वह भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे क्लास नंबर 7 क्लास नंबर 8 में हमने प्रश्न एक्स्ट्रा बताया था तो उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ना। और किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो दोपहर में आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत आपको बुझाता हो, हमारे समझाने के तरकीब में, आपको समझने के तरकीब में कहाँ कोई परेशानी हो रहा है जरूर बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, कॉल करके बताइए, जहां जो लगे इच्छा, हम जरूर आपसे दोपहर में बात करेंगे और जो भी समस्या होगा उसका समाधान हम आपका कर देंगे। चलिए बैच के बारे में थोड़ा सभी लोग को कन्विंस करते रहिए, है ना। और अभी होली का ऑफर चल रहा है, सब लोग अपना पढ़ लेंगे, है ना। चलिए फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद जय भारत।